नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का 2023 का मेंस का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। जैसा कि आयोग ने पहले भी नोटिफिकेशन में बताया था कि जीएस 1, 2, 3, 4 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो भैया जीएस के जो 4 पेपर शुरुआत वाले हैं कोई उसमें बदलाव नहीं, बस उसमें ये एक चीज करी गई है कि जीएस 1 के 2 पॉइंट काट लिए गए हैं, 16 नंबर और 17 नंबर। जीएस 2 का 1 पॉइंट काट लिया गया है और जीएस 3 के 2 पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट जो जीएस 1, 2, 3 में थे, अब उनको वहां से हटा के और उनको और ज्यादा इलेबरेट करके जीएस 5 और 6 में लिख दिया गया है। कई सारे टॉपिक्स हैं उसकी, चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। पूरा वीडियो देखिए, पूरा सब बता रहा हूं मैं। जीएस 5 और जीएस 6 उसी के पॉइंट देखने का आपको मन था ना, तो एक्चुअली में क्या है कि जीएस 1, 2, 3 के जो टॉपिक्स पहले क्या था, जीएस 1 का अगर आपने पॉइंट नंबर 16 पढ़ा हो कभी, तो उसी में कई सारे टॉपिक कॉमा कॉमा करके लिखे थे। अब वही सारे टॉपिक तोड़ तोड़ के इसको अलग अलग टॉपिक में जीएस 5 और 6 में लिख दिया गया है। उत्तर प्रदेश का एक अच्छा खासा वेटेज है, बहुत बढ़िया है ये, मतलब सिलेबस है। आयोग की और सरकार की इसमें तारीफ बिल्कुल है कि भाई यूपी स्पेशल एक कंपोनेंट किया। और बहुत दिनों से जो उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं थी, उनकी एक डिमांड थी कि भाई यूपी में अगर कोई लोगों को यूपी पीएससी में कोई ऐसा स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलता यूपी वालों को, तो एटलीस्ट उत्तर प्रदेश पीसीएस में कम से कम यूपी को तो पूछो आप। तो वो यहाँ पे अलग से दे दिया गया जीएस 5 और 6 में। ये एक अच्छा कदम है। मतलब चलो फालतू लिबी ना करो, सिलेबस देखो। आप ये समझिए कि पिछले वाले पेपर में जीएस 1 का ये है 16-17 पॉइंट, ये जीएस 2 का है और ये जीएस 3 का है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, इसी में कई सारे कॉमा कॉमा करके जो पॉइंट लिखे हुए हैं, अब इनको अलग से लिख दिया गया है। ठीक है, और प्लस उसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर दिया गया है, कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक जोड़े गए हैं। बहुत अच्छा कदम माना जाएगा। चलो नए सिलेबस को देख देखिए, ये जीएस 1 का है, इसमें वही सारी चीज़ें रहेंगी। हिस्ट्री वाला हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये वाले पॉइंट हैं इसमें। जीएस 1 बिल्कुल सेम टू सेम है, बस 15 पॉइंट जो 17 थे पहले वो 15 कर दिए गए हैं। जीएस 2 में पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, पॉलिसी वाला हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। ठीक है, और जो जितने भी स्वायत्त संस्थान वाला हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेरिजन हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक है, बस यहाँ से यूपी हटा दिया गया है। करंट अफेयर भी इसी का पार्ट है। जीएस 3 में इकोनॉमी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी वाले इश्यूज हो गए जितने भी, इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इससे वो यूपी वाला हटा दिया गया। जीएस 4 में पूरा वही एथिक्स वाला रहेगा। ठीक है, जो सिलेबस था पहले वही है। जीएस 5 को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 आप जो ये पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम में फ्री है, आप इसको चुपचाप देख सकते हैं पूरे डिटेल। जीएस 1, 2, 3, 4 का हमारा मटेरियल ऑलरेडी दिया हुआ है, जो मैं इसके पहले ग्रुप चल रहे हैं। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, 5, 6 भी हमारा ऑलरेडी प्री से पहले ही, प्री एग्जाम से पहले ही सब प्रिपेयर कर लेंगे। प्री के जस्ट बाद हमारा मेंस का ग्रुप चालू होगा, उसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीएस 5 में जैसे पहला जो पॉइंट है उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं प्राचीन नगर, ये पहले भी था एक्चुअली। फिर उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उससे रिलेटेड चीज़ें ये भी पहले थी। ये एक नया पॉइंट है कि भाई भारत में स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान, हालांकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है। फिर उत्तर प्रदेश के जो है ये जितने स्वतंत्रता सेनानी हो गए, शहरी ग्रामीण और जनजातीय मुद्दे हो गए, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था हो गई, लोक सेवाएं हो गई, विशेष राज्य चयन आयोग हो गया, जो ये लोकल गवर्नमेंट होता है वो सब हो गया, सुशासन हो गया, भूमि सुधार और इसका प्रभाव, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल जो चीज़ें चल रही उसके हिसाब से। ठीक है, नेटवर्क और मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय मुद्दे, शिक्षा प्रणाली, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ चुका है पहले से रिलेटेड। एक्चुअली इनमें से कुछ देखा जाए तो बड़े बड़े जो करंट अफेयर एडिटोरियल के टॉपिक्स होते हैं उस टाइप के हैं, तो मतलब उनके नोट्स बहुत ज़्यादा 2-3 पन्ने के ही होंगे। समसामयिक घटनाएं ये हम ऑलरेडी पहले से देते हैं, प्लस ये जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, एनजीओ जितने भी हैं, पर्यटन मुद्दे जो है, संभावनाएं, इनमें से कई सारी चीज़ें आपको अभी मैं जब यूपी बजट 2023-24 का पापा वीडियो दूंगा, इस बार का बजट कठिन बनाया है आयोग ने, सॉरी ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो उसमें कई सारे मुद्दे आपको उत्तर प्रदेश के बजट में ही मिल जाएंगे 2023-24 वाले में, कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम पहले भी हम देते ही थे। बाकी जो उत्तर प्रदेश का जो भी मटेरियल है मेंस वाला, वो हम ऑलरेडी अपने ग्रुपों में देते भी थे पहले। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, टेंशन मत लो यार हमें, बल्कि अब तो और बढ़िया चीज़ हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें ये जो पेपर 6 है ये भी एक्चुअली पहले से भी था। उत्तर प्रदेश का भी इकोनॉमिक सर्वे आता हो, शायद आप लोगों में से कई लोग कोई बात ही ना पता हो, इसके नोट्स हमने पहले भी दिए थे, इस बार हम काफ़ी डिटेल्ड देंगे नोट्स।
ठीक है। उत्तर प्रदेश का व्यापार, वाणिज्य उद्योग, कुछ इसमें चीज़ें जो है उससे भी मिल सकती हैं, इकोनॉमिक सर्वे से। निवेश मुद्दे हो गए, लोक कल्याणकारी योजनाएं हो गई, ठीक है। लोक वित्त एवं राजकोषीय नीति क्या है, फिर ये इस बार जनसंख्या जनगणना भी आएगा। उत्तर प्रदेश में ये सब जो रिन्यूएबल एनर्जी का क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें, जितनी लेटेस्ट उत्तर प्रदेश की स्कीमें, ये सब कई सारी योजनाओं का तो और नीतियों का तो बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बजट में 2023-24 में, ठीक है। कृषि एवं सामाजिक वानिकी हो गई, कृषि विविधता हो गई, और विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील सूचकांक, ये भी अब देखिए एक तरह से टॉपिक का यही करंट अफेयर का, ये मतलब आप समझ रहे हैं, ये छोटा सा टॉपिक है एक तरह से, ये करंट मतलब मोस्ट के मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, तो वो सारे अलग अलग लिख दिए गए हैं। राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अब ये सब देखिए प्रीवी में आता था अब तक, अब इसमें भी पूछेंगे। तो कई सारे प्री के फैक्ट्स भी जो है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी अब आ सकते हैं GS 5 और 6 में। प्राकृतिक संसाधन हो गया, प्रदूषण पर्यावरण के मुद्दे हो गए, औद्योगिक विकास हो गया, परिवहन तंत्र हो गए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ें हो गई, आवासीय जो है अधिवास पारिस्थितिकी हो गए, विज्ञान एवं तकनीकी के मुद्दे हो गए। बाकी जो उत्तर प्रदेश में जितना जो विकास हो रहा है उसमें मत्स्य, अंगूर, रेशम, फूल, बागवानी, सब डेटा वाली चीज़ें हैं। डेटा के साथ साथ अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझ अंडरस्टैंडिंग भी करनी पड़ेगी। विकास में सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। इंग्लिश वाले लोग चाहें तो इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। GS 1 2 3 4 सेम है, बस यूपी पॉइंट को हटाया है। GS जो 5 और 6 है उसमें आप चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपके साथ है, टेंशन मत लीजिएगा। प्री के बाद हमारा जो ग्रुप खुलेगा उसमें सब कुछ 5 और 6 वाला पूरा अपडेट कर चुके होंगे हम। अभी प्री पे फोकस करो, प्री निकालना बहुत ही जरूरी है, टफ होने वाला है इस बार 2023 का प्री, तो भैया उस पर फोकस करिए। लास्ट के 65-68 दिन बचे हैं, लास्ट में हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, 70 पेजेस पढ़ के आप आराम से प्रीलिम्स में सिलेक्शन ले सकते हैं। PDF चाहिए तो ये फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल है हमारा, और इसको लगातार ज्वाइन करके रखिएगा। कई सारे फ्री इनिशिएटिव लगातार चलते रहते हैं। ये 3 नंबर है, इन पे कॉल व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं।